हाँ बोले बोले आप रुको आप बोले बोले अबे पहले बात पहले सुना महाराज बहुत कुछ कह देता है। हाँ समझे बनो हमारा तू हमें मारा नहीं हमें मारा। खबरों का पुराना होना जानते हैं आप? सोच रहे होंगे अखबारों की बात कर रहा हूँ या किसी ऐसे चीज़ की जो रखी हुई है और वो पुरानी हो गई। खबरों का पुराना होना मतलब किसी घटना को भूल जाने के बराबर होता है। कोई घटना घटी हो, कुछ दिन बाद आप उसके बारे में जानना सुनना पढ़ना बंद कर देते हैं। फिर घटना के पीछे की कुछ कहानियाँ या घटना के बाद होने वाली कुछ स्थितियाँ जो घटने से ज़्यादा भयावह हो सकती हैं या कह सकते हैं कि सामान्य भी हो सकती हैं। नमस्कार, मैं हूँ राणा सिंह। लेकर चलते हैं जौनपुर के सरपताहा स्थित नेशनल इंटर कॉलेज में एक प्राचार्य की उस घटना को बताने जो मैं अभी बताऊंगा। वीडियो भी दिखाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। चलिए पहले वीडियो ही दिखा देते हैं। मास्टर गंगा मैया लड़के हाँ बोले बोले आप रुको आप बोले बोले अबे पहले सुना महाराज बहुत कुछ कह देता है। हाँ समझे बनो हमारा तू हमें मारा नहीं हमें मारा पकड़ा राजू का अरमान खड़ा है यार। इतना गलत करता है मारिएगा। बड़ा बड़ा लड़का को नहीं छोड़ दीजिएगा। नहीं भैया कहाँ छोड़ा? कल हमारे लड़का के एक भैंस है तो गलती मारे 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 नहीं आवे मारे नहीं हटा बैंक FIR कर इनके ऊपर और मारे आवे आप आवे इधर आवे पहले चला बताइए नहीं रुका रहा चला चला ठीक है मारे अच्छा के हैं बहुत निके हैं सरहे कहा ना बुद्धि मारे मारे इतना बड़ा जैसा लड़कियां रहा पहन के चला यार समझा दे होता सरहे कहा ना पढ़ावा भैया। तो आपको याद आ गया होगा ये घटना है बीते 1 दिसंबर की, जहाँ पर ये प्राचार्य महोदय एक बच्चे को पीट दिए थे। जिसके पीटने का कारण जानने के लिए जब उस बच्चे के परिवार वाले वहाँ पर पहुँचे तो प्राचार्य अपने पद प्रतिष्ठा या हो सकता है किसी और चीज़ का गुमान लेते हुए इस लड़के के माँ के ऊपर भी हाथ छोड़ दिए। आखिर ये कितने बड़े शिक्षक हैं। जहाँ एक तरफ बात की जाए स्टूडेंट और टीचर के बीच में तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन टीचर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं कि परिजन पे ही हाथ छोड़ दें। हालांकि इस मामले को बीते हुए काफ़ी दिन हो गया है, यानी ये खबर पुरानी हो गई है। ATI ने इस खबर को सिर्फ इसलिए उठाया है कि कम से कम आप जानते रहिए कि बीते खबरों का भी असर क्या होता है। खबर को हम याद कराना चाहते हैं विद्यालय निरीक्षक, जो जिला के विद्यालय निरीक्षक महोदय हैं उनको, यानी DIOS जौनपुर को, कि आपने इस मामले पर क्या किया। अभी तक जानकारी के अनुसार किसी भी प्रकार की कार्रवाई इस प्राचार्य के ऊपर नहीं हुई है, जबकि एक परिजन के ऊपर, एक महिला के ऊपर हाथ छोड़ने के लिए इनके ऊपर बर्खास्तगी या फिर कुछ इससे संबंधित कार्रवाई तो होनी ही चाहिए थी। लेकिन पता नहीं किस कारणवश महोदय ने अभी तक कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। वहीं दूसरी तरफ जब टीम ने इस प्रिंसिपल महोदय से बात करने की कोशिश की तो कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी। आप बड़े गहराई से समझ जाएंगे कि ऐसे शिक्षकों की मानसिकता क्या है। घटना करने के बाद इनका कहना है कि ये उस समय अपने होश में नहीं थे। आखिर इनका होश कहाँ था और ये किस बेहोशी में थे। खैर सुनाते हैं आपको ये बातचीत का ऑडियो। नेशनल इंटर कॉलेज के आप प्रिंसिपल है ना? जी जी। अच्छा, नाम क्या है आपका? नमवा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। रविंद्र प्रताप सिंह। अच्छा हाँ, सॉरी रविंद्र प्रताप सिंह। अच्छा ये बताइए क्या कार्रवाई हुआ आप पे? आपको कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वो जो केस लागू किए थे, हम चेक किए तो उसमें जो है कमरा नंबर 5 में 3 लड़के थे और कमरा नंबर 6 में 4 लड़के थे। खड़ा करके एक डंडा मार दिए थे। कहे थे बिना ड्रेस में मत आइएगा। अच्छा, उस पे दूसरे दिन जो है प्लान बना करके
लाल लश्कर लेकर के विद्यालय चढ़ा है। अच्छा और 36-40 अध्यापकों के बीच हमारा काल पकड़ गाली देने लगे, भोसड़ी मार के दिखाओ, एक डंडा फिर मारे। अच्छा। और उसमें सब वीडियो बना रहे थे। हमारे सारे अध्यापक पास बड़ी वाली मोबाइल था, किसी ने नहीं बनाया। अच्छा। और हमारा भी था, हमारा दिमाग गड़बड़ा गया था, हम ही नहीं पा रहे थे। अच्छा, तो ये दिमाग गड़बड़ाने में मतलब इतना हो गया कि महिला पे भी आप 2-4 डंडा रेल दिए? नहीं, और महिला वाले से कोई बातें नहीं। तो उस वीडियो में तो आप उस लड़के की माँ के ऊपर मारते हुए दिख रहे हैं डंडा। अब तो सर ऐसा है, अब दिख रहे हैं तो हो, लेकिन मारते हुए नहीं दिखे। तो बेवकूफ हम लोग जो पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा भाई, जो पूछना पूछिए। ये बताइए, DIOS साहब ने आप पे क्या कार्रवाई की? हमको अभी पता नहीं है। आप स्कूल जाते हैं? हाँ जाते हैं, जानकारी नहीं। ये मामला किस तारीख का है? आज नहीं गए थे। अच्छा, मामला कितने तारीख का है? ये लगभग 1 तारीख का है। 1 तारीख का है, और आज हम लोग लगभग 11 तारीख को बात कर रहे हैं ना? जी जी। तो यानी 10 दिन हो गया है। 10 दिन में अभी आप पे कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं सर, वो FIR दर्ज कराई थी हमारे नाम। हाँ। जो लड़का है, नाम पढ़ता है। अच्छा। सोलू गुप्ता भूज है। हाँ। उसके तरफ से FIR दर्ज कराई गई है। अच्छा। और वो हमारे नाम का केवल वही है, जब पंडित भी कुछ 20 साल लड़का शिवम, उसके बाप नाम कुछ था। अच्छा। ये दोनों लोग थे, लेकिन FIR में उसी नाम दिए गए। हमको भी देखने भी नहीं मिले। लड़के को आपने मारा, गुरु है, चलिए 1000 गलती आपकी एक जगह माफ कर देते हैं। ठीक जी। लड़के की माँ पर आपने डंडा क्यों चलाया, इसका हमें जवाब दीजिए। नहीं भैया, वो अनजान में हुआ। अनजान में नहीं, आप पूरे आंखों से देख कर मारे हैं, ये भी नहीं कि डंडा अचानक लग गया हो। हमारे 2 बच्चे हैं, मंदिर कसम क्यों बच्चों और मंदिर को बीच में ला रहे हैं मास्टर साहब? हो गया होगा। आपने उसकी माँ को डंडा क्यों मारा, इसका हमें थोड़ा जवाब दे दीजिए। अगर ड्रेस वो नहीं पहना था, हमको खुद नहीं, अगर वो ड्रेस नहीं पहना था तो उसके माँ ने अगर आपसे पूछने ही आ गई, मान लीजिए कि आपने हमारे बच्चे को क्यों मारा, पूरे प्लान साथ आए थे। प्लान से आए थे, तो क्या आपके पास फोन नहीं था पुलिस को फोन करने के लिए? क्या आप प्रशासन पे भरोसा नहीं रखते? नहीं, दरवाजा खुला था, परीक्षा हो रही थी। आप प्रशासन पे भरोसा नहीं करते? आप पुलिस को नहीं मानते? नहीं, दरवाजे फोन किए, दरोगा जी आते, मामला संभाल लेते। आप तो वहाँ खुद मजबूत दिख रहे हैं। यहाँ जो है मर्डर हो गया है और हमारी गाड़ी खराब है, हम वहाँ देख गाड़ी मंगा रहे हैं प्राइवेट, वहाँ देख कर आते हैं, तब तक दरोगा भेज रहे हैं दूसरे दरोगा। प्रिंसिपल साहब एक बात बताएं, हरकतें इंसान की हर चीज बयां कर देती हैं। उस वीडियो में आप लगातार डंडा चलाते दिख रहे हैं, दूसरे पक्ष से किसी ने डंडा या एक अपशब्द भी आपके लिए इस्तेमाल नहीं किया है। अच्छा सर, तो ठीक है, हो गया होगा, हम नहीं ध्यान देते कैसे हुआ। आदमी जब एकदम घबरा जाता है तो तक अभी ये लोग मार देंगे, हमको ज्यादा मार देंगे। 50 संख्या में लोग थे, इसको लोग कोई नहीं बताएंगे। गाड़ी बेड़ करके वहाँ गेट सामने लगा, इसको नहीं बताएंगे। और आते ही हमारा काला लड़का पकड़ लिया, वही 9 वाला लड़का है, 9 पढ़ता है। सारे भोसड़ी वाले डंडा मारते हो, मार दिखा बताते हैं। तो हमको डंडा था, एक डंडा फिर मार दिए। फिर हम समझ गए मामला ज्यादा गड़बड़, कोई मास्टर उठ नहीं रहा है, कोई बोल रहा है, तो आगे चले गए। हमके जितना खेदेंगे हम पाएंगे नहीं, हम सारा रास्ता जानते, भाग जाएंगे। सही बात तो भाई साहब ये है, उसे आप तो हम नहीं कहेंगे बिरादरी है, आप जो करना हो तो रिपोर्ट लगाइए, दीजिए, न्यूज चला। ATI कभी एक पहलू को देखते हुए खबर नहीं बनाती। इस घटना पे भी यही हम लागू करते हैं। यहाँ जब हम लोगों ने वहाँ के प्राचार्य से बात की तो शब्द थोड़े हमारे आक्रोशित हो सकते हैं, लेकिन भावनाएं हमेशा से दोनों पक्ष के लिए एक बराबर ही रहती हैं। जब हमने वहाँ के प्राचार्य से बात की तो जो चीज़ें सामने आई वो हमें हमारे बचपन के स्कूल लाइफ को भी याद करा दिया। हमारे भी बचपन में ऐसा होता था कि जब कोई झगड़े बवाल होते थे टीचरों से, तो उनको मारने के लिए कुछ उपद्रवी जो हैं वो ग्रुप वगैरह बनाकर पहुंच जाते थे कैंपस में, टीचर के साथ बदतमीजी करते थे। और जब भी टीचर की गलतियां होती थी उन्हें सस्पेंड के डर होते थे, उन पर कार्रवाई होने का डर होता था। लेकिन बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा यही सोचता था कि हमें टर्मिनेट कर दिया जाएगा, इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा और दूसरा कॉलेज हमें फिर से रिसीव कर लेगा, मुझे फिर से एडमिशन दे देगा। तो ठीक कुछ इसी तरीके से इस घटना में भी हम लोग को दिखाई दिया, यानी प्रिंसिपल के भी साथ बदतमीजी हुई थी। और बिहाइंड द सीन्स यानी कैमरा के पीछे भीड़ कितनी थी इसका अंदाज़ा लगाना हमारे लिए मुश्किल था। कहीं ना कहीं इस घटना में दोनों पक्ष गलत नज़र आ रहे हैं। वहाँ के स्थानीय प्रशासन को भी चाहिए कि कार्रवाई दोनों पक्ष पर ही करें,
साथ में DIS को मैं फिर घेरे में लेते हुए कहूँगा कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए आप एक स्ट्रिक्ट कदम भी उठाइए। और वहीं सबसे बुरी चीज़ जो हमें देखने को मिली वो था प्राचार्य का जाति चीज़ों को बार बार इंडिकेट करना। जैसे कि सोलू गुप्ता वो लड़का भूस था, दूसरे लड़के को जिसे मैंने मारा वो पंडित था। ये कास्टिज़म को लेकर कैंपस में अगर बातें होंगी तो जातिगत मुद्दों को ख़त्म करने का जो एक भारत का लक्ष्य है, एक समान सबका अधिकार हो, इस लक्ष्य को हम कब तक पा सकेंगे। शिक्षा की जो मंदिर कहे जाते हैं शिक्षा के, अगर वहाँ पर ही यही घटनाएं, यही ऐसी ही बातें होती रहेंगी तो हम सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो लगे हुए हैं उसे पूरा करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मैं था राणा सिंह, फिर मिलूँगा किसी और खबर के साथ। जय हिंद।